8 मार्क्स का चैप्टर है दोनों बोर्ड्स के लिए। 8, अब देखिए 8 का मतलब ये नहीं होता कि 8 फिक्स है। 8 का 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कम नहीं होगा, एक दो नंबर बढ़ सकता है ये। उसे हम वेटेज यानी 8 to 10 मार्क्स का हम चैप्टर इसे बोल सकते हैं। एक्चुअली क्या है, ये चैप्टर नंबर जो 5th था, डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये उसकी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेस, कहाँ कहाँ डिफरेंशिएशन का यूजेस होता है। तो इस चैप्टर में क्या क्या आपको इसके अंदर पढ़ना है, अप्रोक्सीमेशन, आपको पढ़ना है रेट ऑफ चेंज, ये आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। आपको पढ़ना है इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इसी के अंदर आपका आएगा टेंजेंट नॉर्मल, और लास्ट टॉपिक आपका जो है वो रहेगा मैक्सिमम मिनिमम। 5 टॉपिक्स हैं और सारे टॉपिक्स एग्जाम में कहीं ना कहीं आ रखे हैं। फिर से देखिएगा, रेट ऑफ चेंज के अंदर क्या होगा, आपको कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे कि भाई एक पत्थर को हमने फेंका, तालाब में गिरा, रुका हुआ पानी था, पत्थर जब तालाब में गिरेगा तो क्या होगा, वेव्स जनरेट होगी, बढ़ेगा, वो किस रेट से बढ़ रहा है, उसका सरकमफेरेंस कैसे बढ़ रहा है, उसका एरिया कैसे बढ़ रहा है, वो सब रेट ऑफ चेंज वाले, यानी इनडायरेक्टली किसी के रिस्पेक्ट में आपसे चेंजेस पूछेगा। आपको मालूम है किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरे में चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज यानी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज का मतलब ही डिफरेंशिएशन होता है। अब अप्रोक्सीमेशन देखिए, फिजिक्स वाला अप्रोक्सीमेशन नहीं है बेटा, है ना, ये बड़ा आसान सा अप्रोक्सीमेशन होता है। जैसे अंडर रूट में 2.9 की वैल्यू निकालना, पावर 1/4 है, 3/7 की वैल्यू निकालना, यानी आंसर एग्जैक्ट तो होता है पर नाम क्या होता है, अप्रोक्सीमेट। भाई पॉइंट में मिस्टेक कैलकुलेटर की और हमारी एक दो पॉइंट की फर्क पड़ता है, तो उसका नाम क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन होता है। इजी है, ये भी इजी टॉपिक है, ये भी इजी टॉपिक है। एग्जाम में आने लायक ये 3 टॉपिक है। ये 3 टॉपिक कैसे हैं, ये अच्छे लेवल के हैं, इसका यूज लाइफ टाइम कहीं ना कहीं ह्यूमन करता रहता है। मैथ्स में ऐसा कोई टॉपिक नहीं इसका यूज हम डेली लाइफ में नहीं करते हैं, इसका यूज भी हम करते हैं। रेट ऑफ चेंज होते हैं, भाई आज मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, प्लॉट का क्या चल रहा है, किसी ऑब्जेक्ट का क्या चल रहा है ना। जैसे मार्केट में देख लो, अभी लॉकडाउन हुआ तो कुछ चीज़ें सस्ती हो गई, कुछ महंगी हो गई, सस्ती तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ महंगी हो गई, तो वो क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज में आ गया। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है कि यार कब तक हमारे स्कूल खुल जाएंगे, सब कब तक नॉर्मल हो जाएगा, वो अप्रोक्सीमेशन में आता है, हाँ तब तक हो जाएगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या होता है, भाई फंक्शन है, स्टॉक मार्केट नहीं होता कि जैसे किस रेट से वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया स्टॉक, आज तो शेयर बढ़ गए, रुपए की वैल्यू हमारी बढ़ गई है, डॉलर की वैल्यू कम हो गई। पर यह डॉलर इतने भारी वर्ड नहीं आएंगे हमारे कॉमर्स वाले, मैथमेटिकली सिंपल वर्ड्स आएंगे। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ इस रेट से बढ़ रही है, उसकी विड्थ इस रेट से कम हो रही है, तो उसके एरिया में क्या चेंजेस होगा, उसके जो भी पैरामीटर में क्या चेंजेस होगा, वो आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले टॉपिक के अंदर आता है। टेंजेंट नॉर्मल में क्या होता है, ये 10th क्लास का स्ट्रेट लाइन अपन पढ़ते थे, तो ये चैप्टर देखिए, इस एक्सरसाइज पर पहुंचने से पहले आप 11th क्लास की स्ट्रेट लाइन पूरी पढ़ के रखेंगे। 11th क्लास का, मान लीजिए 11th क्लास का पॉइंट टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, वो पढ़ के रखिएगा। टेंजेंट नॉर्मल आपको मालूम है, इक्वेशंस ऑफ लाइंस जो पढ़ते थे, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन, एक पॉइंट, एक स्लोप आपके पास है, 2 पॉइंट है, स्लोप कैसे निकालते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, 2 लाइंस आपस में पैरेलल तो स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या होगा, वो सारी चीज़ें यानी लिख के नहीं देखना, एक बार पूरा रिकॉल करना है। 11th क्लास का स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 10 जो एनसीईआरटी में होता है, और 11th में जो बच्चे आरबीएससी के होते हैं वो एनसीईआरटी से ही पढ़े थे अपन लोग, कोई प्रॉब्लम है नहीं आप लोगों को। फिर आता है मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम में क्या होता है बेटा, डबल डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन होती है। ये देखिए फर्स्ट से लेके 4 तक इसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर बेस्ड डिफरेंशिएशन या एप्लीकेशन है। ये केवल फर्स्ट एक बार डिफरेंशिएट करने पर डिपेंड करती है, और ये कहा जाता है ये सेकेंड ऑर्डर तक जाता है। एक एक करके जब हम समझेंगे तो आपको हर एक बात समझ में आएगी। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक मैं उठाता हूँ आपका रेट ऑफ चेंज उठाता हूँ, और आप समझिए व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ
चेंज। थोड़ा बेसिक से शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। रेट ऑफ चेंज होता क्या है, मैंने अभी आपको बताया। रेट ऑफ चेंज में होता है किसी एक ऑब्जेक्ट में जो चेंजेस करेगा और दूसरे ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस के बारे में आपसे वो पूछेगा, उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। पानी है रुका हुआ, उसमें आपने पत्थर फेंका आपने, तो क्या होगा, वेव जनरेट होगी, छोटी 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 वेव जनरेट होगी। अब वेव जनरेट होगी तो उसका कहना है कि भाई रेडियस जो है किसी टाइम पर, सुनना क्या चल रहा है, किसी टाइम पर ये रेट बढ़ती बढ़ती रेडियस की 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है। अब रेडियस बढ़ रही होगी तभी तो वो सर्कल बढ़ रहा होगा। तो रेट ऑफ चेंज इन रेडियस दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और बोला किसी टाइम पर जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो गई है तब आप इसके एरिया में क्या चेंजेस है वो बताइए, और इसके पैरीमीटर में क्या चेंजेस है वो बताइए। दो चीजें उसने आपसे पूछी है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या बोला है बेटा, पत्थर को फेंका, पानी में रुका हुआ पानी था, उसमें सर्कल्स जनरेट होगी, सर्कल जनरेट होगी तो उसमें क्या होगा, रेडियस में चेंजेस आएगा। रेडियस में चेंजेस आपको दिया है हर एक सेकेंड में 2 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ जाती है, और किसी टाइम पर अगर रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो आपको ये दो चीजें निकालनी है, एरिया में क्या चेंजेस आएगा और उसके पैरीमीटर में क्या चेंजेस आएगा। ये दो चीजें हैं। अब चालू करें, सॉल्यूशन को समझिएगा। एक, हाँ नहीं 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 नहीं, रुको तो सही, अभी 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा, इस न्यूमेरिकल में खास बात रहेगी, टाइम के बारे में अगर बात होती है, कहीं भी टाइम लिखा हुआ है तो टी के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन हमें करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ वेरिएबल ढूंढना बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेडियस को आप जो भी लेते हैं अलग मैटर है। देखिए क्वेश्चन में टाइम गिवन था 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चेंज हो रही, ये लिखा नहीं आएगा और ये लिखा नहीं आएगा टी, बस आपको थ्योरी में लिखा आएगा इफ रेडियस चेंज इन द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड इफ रेडियस इज 10 सेंटीमीटर देन फाइंड द चेंज इन एरिया एंड पैरीमीटर। कहीं टाइम लिखा नहीं आया कि किसके रिस्पेक्ट में, तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्लियर है आप लोगों को। तो ध्यान दीजिए कैसे कर रहे हैं अपन लोग। सबसे पहले उठाया मैंने पैरीमीटर वाला पार्ट लिया, छोटा पार्ट हमेशा पहले लिया करो। सर्कल का पैरीमीटर क्या होता है, पाई आर, 2 पाई आर। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में p का आएगा dp बाई dt, 2 पाई कॉन्स्टेंट, r का आ जाएगा dr बाई dt, वैल्यू पुट कर दीजिए 2 पाई, और dr बाई dt की वैल्यू क्या है भाई 2। यहाँ कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्या अपने को रेडियस है, क्या है, चेंज करना है, नहीं। अगर सेंटीमीटर में दे रखा मामला तो सेंटीमीटर में ही पैरीमीटर वाला आंसर। पैरीमीटर क्या होता है बेटा जी, सेंटीमीटर ही होता है पर सेकेंड। देखिए ये रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है न्यूमरेटर में क्या है, पैरीमीटर, पैरीमीटर को किस में मेजर कर रहे हैं, सेंटीमीटर में। नीचे लिखा है टाइम, टाइम को किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, सेकेंड में, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। ऐसे अगर आप ले लीजिए, इसका बी पार्ट उठाते हैं अपन लोग, एरिया, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें चेंजेस निकालते हैं तो क्या आएगा, देखिए डी ए बाई डी टी, पाई एज इट इज आर स्क्वायर का आएगा 2r, और r का क्या हो जाएगा डी आर बाई डी टी। ओके, 2 पाई एज इट इज, 2 पाई एज इट इज, r की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये जरूरत पड़ती है अगर सपोज ये मीटर है ये सेंटीमीटर है, तब आपको दोनों को सेम बनाना कंपलसरी बात है। अब यहाँ पर आ गए r, अब r का मतलब क्या है 10, और डी आर बाई डी टी का मतलब क्या है 2, तो ये क्या हो गया आपका 40 पाई। अब बात आती है कि पाई की वैल्यू रखनी है, हाँ पाई की वैल्यू आप अगर न्यूमेरिकल में दी है, जैसे 10th में बोलते थे जिस न्यूमेरिकल में पाई की वैल्यू दी है वो रखिए, नहीं दिए तो दोनों ऑप्शन सही है, आप चाहे तो रख सकते हैं, आप नहीं चाहे तो मत रखिए। अगर गिवन है इफ पाई इक्वल टू 3.14 तो कंपलसरी उसको तो रखना ही रखना है, नहीं दिए तो आप वहीं के वहीं उसे ड्रॉप आउट कर सकते हैं। तो ये एक न्यूमेरिकल था, किसी का एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, डायग्राम बना हुआ नहीं आता है, डायग्राम बना हुआ नहीं आता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू पर कंसंट्रेट करना है। लेंथ है ये आपको देगा, लेंथ कोई ना कोई वैल्यू देगा, विड्थ की कोई ना कोई वैल्यू देगा, और लेंथ और विड्थ में क्या चेंजेस वो आपको देगा, वो आपसे करवाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बोला पैरीमीटर में चेंजेस बताइए और एरिया में चेंजेस बताइए। तो हम लोग ये देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे पैरीमीटर की बात करें तो रेक्टेंगल का पैरीमीटर क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या होता है बेटा जी, लेंथ प्लस ब्रेथ। अच्छा, यहाँ मीटर नहीं, सब कुछ सेम यूनिट है,
ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहाँ मैं बताऊंगा कहाँ पर क्या देते हैं, ये सेम है। तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों, देखिए क्वेश्चन में कहीं भी पूरे न्यूमेरिकल में कहीं भी सेकेंड, मिनट, आर की बात कर ली तो आप उसे क्या बोलेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट। तो पी का क्या आएगा, dp बाई डी टी, टू एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी, वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी। ओके, वैल्यू पुट कीजिए। x की वैल्यू क्या है, x का मतलब देखिए l और b है, एल बी ये लेंथ में चेंज है, आप इसे dx बाई डी टी ले सकते हैं, आप इसे dy बाई डी टी ले सकते हैं, आपके ऊपर है आप एल बी से सॉल्व करना चाहते हो या एक्स वाई से। मेरे से गलती से एक्स वाई लिखा गया तो मैं एक्स वाई से ही सॉल्व कर देता हूँ। बताइए क्या चेंजेस था, लेंथ में +4, विद में क्या चेंजेस था, -2, 4 - 2 क्या होगा, 2, 2 2 जा हो गया 4। अब यह यूनिट लगाना, पेरीमीटर देखिए लेंथ की यूनिट में ही चलेगा, लेंथ और विद की सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप लिख सकते हो चेंज इन पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए आंसर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब है पेरीमीटर अभी बढ़ रहा है। ठीक है, ये नहीं बोल रहा कि बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा है, ये बोल रहा है कि जब इस रेट से चेंजेस हो रहा था और जब लेंथ इतनी और इतनी होके रुक गई, उस कंडीशन में क्या हुआ, तो जो भी स्टार्टिंग हुआ और एंड हुआ तब तक पेरीमीटर में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है, विड्थ कम हुआ, लेंथ बढ़ी तो पहले थी और बढ़ रही है तो पेरीमीटर उसने पॉजिटिव दिया। पॉजिटिव का मतलब क्या क्या हो गया, लेंथ इसकी जो पेरीमीटर में चेंजेस था वो अभी इंक्रीज हुआ है। सेकंड पर आइए। हाँ सेंटीमीटर ये फाइनल होती है बेटा, जब वो बोलता है ना इतनी, यहाँ जब इतनी हो गई है, बढ़ते 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 8 सेंटीमीटर पर आ गई है तब हमसे पूछ रहा है, और ये बढ़ते 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 6 पे आ गई तब हमसे पूछ रहा है। अब कहाँ से चालू हुई थी वो, उसके लिए रेट ऑफ चेंज इस रेट से बढ़ रही थी कम हो रही थी, स्टार्टिंग नहीं पता अपने को। तो वैल्यू पुट की, देखो वैल्यू कहाँ पुट कर रहे हैं हम लोग, जब डिफरेंशिएट हो गया मतलब चेंजेस हो चुका है, यानी एंड पे आ गए अपन लोग। देखो आपको यहाँ क्लियर होगा, एरिया क्या होता है समझना बेटा, एरिया क्या होता है x इंटू वाई। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता है x और y की, तो ये कौन सा होता है, इनिशियल एरिया होता है। इनिशियल एरिया तो हमें मालूम ही नहीं ना, निकालना है। इसने बोला एरिया में क्या चेंजेस आया है वो बताइए, यानी बाद की बात कर रहा है। तो डिफरेंशिएशन dA बाई डी टी u इंटू वी, एक्स एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन प्लस y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, x का देखिए x की वैल्यू रख रहा हूं, ये कौन सा है, देखिए चेंजेस हो गया, चेंजेस के साथ में पुरानी वैल्यू थोड़ी रखेंगे। अब नई वैल्यू क्या है, तो नई वैल्यू 8 हो गई है लेंथ की, जो भी चेंजेस होते हैं तो 8 यहाँ आया, dy बाई डी टी -2 है, y आपका 6 है और dx बाई डी टी आपका 4 है। तो 8 2 जा 16 और 24, तो कितना आ जाएगा, +8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो देखिए ये 8 आया, 8 क्या हुआ, ऊपर है एरिया तो ऊपर लिखेंगे स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे टी है तो टी का नीचे लिखेंगे सेकेंड, ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। दीपक आया क्या जो आपने पूछा था बेटा उसका समझ में? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड।